चलते चलते मार्ग में जमुना जी मिले। अक्रूर जी ने कहा तो भैया हम थोड़ा जमुना जी में स्नान कर लें। अभी तक अक्रूर के मन में यह विस्मय था कि कृष्ण और बलराम साधारण बालक हैं। कृष्ण और बलराम ने कहा काका जी आप जमुना जी में स्नान कर लो। अब जैसे अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए, डुबकी लगाई और जैसे डुबकी लगाई तो अंदर से भगवान ने इशारा किया काका जी चिंता मत करना, घबराना मत। अक्रूर जी को लगा कि मैं तो रथ में बैठा के आया हूँ कृष्ण बलराम को, ये जमुना जी के जल में क्या कर रहे हैं। तुरंत ऊपर निकले, देखे तो रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाया, फिर देखे तो रथ में बैठे। तब अक्रूर जी के ज्ञान की ग्रंथि खोल गई और भगवान के उस स्वरूप को समझ गए कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनके ऊपर तो मैं अभी तक भ्रम कर रहा था, अरे ये तो साक्षात नारायण हैं। अक्रूर जी के मन की भ्रांति निकल गई और आकर के रथ में आरूढ़ हुए। रथ में बैठकर घोड़ों की लगाम खींची और मथुरा पहुंच गई। जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो मथुरा की नारियां, वहां की स्त्रियां सब अपनी अपनी अटारियों के झरोके से बैठ करके और कृष्ण बलराम के रूप को निहारने लगी। कि पिबन्ति ये भगवत्यात्मनः सताम् कथामृतं श्रवणे सुतेषु संहृतम्। कहते हैं वो वहां की जो ब्रजांगनाएं थी मथुरा की, वह कन्हैया के रूप को देख करके इतनी मनमुग्ध हो गई कि पिबन्ति ये भगवत्यात्मनः सताम्। कहती हैं वहां की ब्रजांगनाएं कि कन्हैया यदि हमको मिल जाए तो क्या करें। बोले हम इनको सुंदर अपने घर में बुला करके इनको दुग्ध पान कराएं और ले हम चक्षुर्भ्याम, और यदि हमको कन्हैया मिल जाए ना तो हम अपने नेत्रों की पलकों की पुतली के समान इनको अपने नेत्रों में झपक लेंगे। कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वो भी भाव पूर्ण करूंगा। और जिघ्रन्त इव नासाभ्याम लेहन्त इव बाहुभिः। कोई कोई गोपी तो सोचती है कि कन्हैया यदि मिल जाए तो मैं इनको अपने कंठ में धारण कर लूं, और कोई गोपी सोचती है वहां के मिल जाए तो मैं इनको अपने बाहुओं में भर लूं। जिघ्रन्त इव नासाभ्याम लेहन्त इव बाहुभिः। लेकिन कन्हैया सबको हाथ हिलाते दिखाई दे रहे हैं, सबको राम रमाई करते हैं। हमारे नेता लोग भी करते हैं ना, जब भाषण होते हैं ना उनको सबको यूं हाथ दिखाते हैं, लेकिन दाहिना हाथ नहीं दिखाते, बाएं हाथ से हिलाते हैं। पीछे सभा में जितने भी बैठे रहते हैं सब भाषण के समय सब हाथ हिलाते, क्यों जानते हो? वह हम नेताजी हाथ हिलाते हैं कि देखो
जब हम अपने आप के नहीं रहे तो तुम्हारे भी नहीं हैं। हम आज तक अपनी बात नहीं माने तो तुम्हारी भी बात अभी तो मान लेंगे, लेकिन कन्हैया ऐसा नहीं करते। कन्हैया दाहिने हाथ से कहते हैं कि मैं दर्शन देने अवश्य आऊंगा। लेकिन भाई यहाँ कोई नेता बैठे तो बुरा मत मानना है, क्योंकि भगवान सबको संकेत मात्र को सबको अपना स्वरूप भाव रस ला रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े कन्हैया, तुरंत जो है धोबी बैठा हुआ था, धोबी रजक, और उसको जाकर के कन्हैया ने कहा मामा यह हमको कपड़ा दे दो, अच्छे अच्छे वस्त्र को धो रहे हो। धोबी ने कहा जा रे गवारिया, तुमको पता नहीं है भोजराज राजा धिराज महाराज राजा कंस के कपड़े हैं। कन्हैया ने एक तमाचा दिया और धोबी का नमो नारायण हो गया। अब तो जितने ग्वाल वाले थे सब नए नए वस्त्र को पहन लिए, लेकिन कहाँ राजा के कंस के कपड़े और कहाँ छोटे छोटे ग्वाल वाल, जैसे एक बालक बैठा है ग्वाल वाल बना, ऐसे छोटे छोटे ग्वाल। अब तो महाराज बाहें इतनी इतनी लंबी। मधुमंगल मधुसूदन ने कहा कन्हैया देख हमारे वस्त्र बहुत बड़े हैं, इनको दर्जी के यहाँ चलते हैं तो जरा नाप के करा देना। एक बार हुआ था, एक मास्टर साहब थे, नया पैजामा खरीद करके लाए, बिल्कुल नया डगडगाता हुआ पैजामा खरीद करके लाए, तारे तो वो 4 अंगुल बड़ा था। मास्टर साहब ने कहा घर में जाकर के अपनी पत्नी से कहा देखो मेरा पैजामा थोड़ा 4 अंगुल बड़ा है, ऐसा करना इसको 4 अंगुल काट के जरा नाप का बना देना। मास्टर साहब की पत्नी ने कहा देखो जी मेरे को घर का बहुत काम काज है और मैं समय मिलेगा तो कर दूंगा, लेकिन कल प्रातःकाल स्कूल भी जाना था। मास्टर साहब ने सोचा क्या करूं, तो अपनी बहू को बुलाया, कहा बहू ऐसा करना मेरा पैजामा 4 अंगुल काट के जरा नाप का बना देना। बहू ने कहा पिताजी मेरे को देखो बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है, फिर इनको स्कूल के लिए तैयार भी करना पड़ता है, अब समय मिलेगा तो कर दूंगी। अब महाराज मास्टर साहब ने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी ऐसा कर तुम्हारी माँ भी नहीं करने को तैयार है और तुम्हारी भाभी भी नहीं करने को तैयार है, तो बेटी ऐसा करना तुम जरा नाप के बना देना। बेटी ने कहा हाँ पापा जी मैं बना दूंगी तार का। अब सवेरा हुआ, तब तक में पत्नी को याद आई कि मेरे पति देव ने कहा था कि 4 अंगुल पैजामा काट देना। पत्नी को याद आई तो 4 अंगुल पैजामा काट करके सिल दिया। फिर बहू को याद आई कि पिताजी ने तो कहा था कि 4 अंगुल पैजामा काट देना, बहू ने भी काट करके सिल दिया। बेटी को याद आया तो बेटी ने भी काट करके सिल दिया। सवेरा हुआ, मास्टर साहब जल्दी से स्नान किए, बढ़िया शर्ट पहनी और जब पैजामा पहने तो पैजामा का वह कच्छा बन गया। महाराज ऐसी भूल नहीं करना। लेकिन भगवान ने जब जाकर के दर्जी के यहाँ पहुंचे और कहा दर्जी मामा हमारे लिए कपड़न को बराबर कर दो। दर्जी मामा ने बराबर बढ़िया काट छांट करके नाप तौल का बना दिया। दर्जी मामा को भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ जितने भी टेलर होंगे दिन दुगनी रात चौगनी सिलाई बढ़ेगी। कपड़ा भले 100 रुपए का होगा लेकिन सिलाई 200 रुपए लगेगी। कपड़ा 100 सिलाई 200। भगवान और आगे बढ़े तो जा करके धनुष जहाँ पर रखा हुआ था उस धनुष यज्ञशाला में पहुंचे। अब वहाँ तो बड़े बड़े मल्ल चाणूर मुष्टिक सल तोसल सब बैठे हुए थे, लेकिन धनुष जहाँ पर रखा हुआ था गेट में कुबलिया पेड़ हाथी को राजा कंस ने लगा दिया था कि जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे कुबलिया पेड़ हाथी से सूंड से पकड़ करके पैरों तले कुचल देगा और ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने कुबलिया पीढ़ हाथी के सूंड पे हाथ फेरा, कुबलिया पीढ़ हाथी तुरंत जो है झुक गया। लेकिन पुनः याद आया कि मैं तो राजा कंस के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ। भगवान को जैसे ही पकड़ना चाहा तो कृष्ण और बलराम ने दोनों एक एक उसके दांत तोड़ करके और उसी दांत से प्रहार करके कुबलिया पीढ़ का भी उद्धार कर दिया। अब एक दांत कन्हैया एक दांत बलराम जी लेकर के सभा में गए, वहां बड़े बड़े पहलवान। अब देखिए भगवान की माया,
भगवान तो एक है, लेकिन जितने वहां राजा, स्त्रियां, बच्चे जितने बैठे हुए थे, कन्हैया सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं कि मल्लानाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम मूर्तिमान। कहते हैं वहां के जो मल्ल थे ना, कन्हैया उनको पहलवान दिख रहे थे। मल्लानाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम मूर्तिमान। और वहां के जो ग्वाल बाल थे उनको कन्हैया मित्र मंडली के दिख रहे थे। वहां की जो नारियां थी, स्त्रियां, उनको कन्हैया साक्षात कामदेव के रूप में दिख रहे थे। लेकिन गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रः शिशुः। और जितने बूढ़े बुजुर्ग थे वहां, भगवान उनको अपने छोटे छोटे बालक के समान दिखाई दे रहे थे। लेकिन राजा कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसको मृत्योर भोज पत्र विराट विदुषा तत्वं परमो योगिनां दृष्णीनां परदेतेति विदितो रंगं ततः। लेकिन राजा कंस को साक्षात मृत्यु देवी दिख रही थी। मृत्योर भोज पते विराट विदुषा। और जितने महात्मा बैठे हुए थे उनको तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में कन्हैया दर्शन दे रहे थे कि जटायने कन भेष धरि नृत्य करे नट को। और ज्यों ज्यों रूप दिखावहीं कि आपन होए न होए। भगवान है अकेले, लेकिन जितने बैठे हैं सब अलग अलग रूप में भगवान आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके भगवान ने चाणूर और मुष्टिक बैठे हुए थे। कंस ने इशारा किया। अब जैसे ही चाणूर मुष्टिक आए तो कन्हैया और बलराम ने कहा, मामा युद्ध तो बराबरी वालों से किया जाता है। लेकिन चाणूर मुष्टिक कहते नहीं नहीं, तुम तो बड़े पहलवान हो, क्योंकि उनको पहलवान दिख रहे थे। भगवान ने उसी दांत से, कुबलिया पीठ के दांत से ही और चाणूर मुष्टिक का उद्धार कर दिया। अब महाराज थोड़ा और आगे बढ़े तो उसल खड़े थे। भगवान कृष्ण का और बलराम का, कन्हैया का सल के साथ और दाऊ भैया का कौशल के साथ इस बार मुष्टिका का प्रहार होने लगा। और दोनों खेल खेल में खेलते रहे। दाऊ भैया ने जो एक मुष्टिका का प्रहार किया और कन्हैया ने कौशल को एक मुष्टिका का प्रहार किया कि दोनों रक्त बमन करते हुए और प्राणांत हो गए। अब महाराज जैसे धनुष उठाया कन्हैया ने और वह धनुष उठाते ही टूट गया। तब राजा कंस समझ गया कि यही मेरी मृत्यु का कारण है कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो महाराज प्रतिक्षण कन्हैया ही देखे कि गोप्यः कामात् भयात् स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं भिदो। इसलिए कहते हैं कि संयोग अच्छा कि वियोग। यदि किसी की याद आती है तो संयोग में, लेकिन वियोग में, हाँ महाराज मित्रता में तो कम याद आती है, लेकिन किसी से लड़ाई हो जाए फिर देखो प्रतिक्षण उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को ऐसा कहा, मैं ऐसा कर दूंगा। राजा कंस को प्रतिक्षण कन्हैया की ही याद आ रही है। दाल भोजन में जैसे ही जीरा मिल जाए, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, ये काला काला वही कलूटा होगा। प्रतिक्षण कन्हैया की याद आने लगी। और जैसे ही सिंहासन में बैठा था, भगवान ने देरी नहीं किया। भगवान ने तुरंत 1 2 3 और दौड़ करके सिंहासन में राजा कंस के केस पकड़ करके घुमाया भैया ने
कन्हैया ने कहा अब क्यों शांत बैठे हो, अब तो राजा कंस मर गया, अब मत घबराओ, अब खूब जोर से जयकारा लगाओ। और जैसे ही कन्हैया ने कंस को मारा तो परीक्षित जी पूछते हैं कन्हैया ने सबसे पहले राजा कंस के केस क्यों पकड़े? इसलिए क्योंकि राजा कंस देवकी के केस पकड़ करके ही रथ से नीचे उतारा था, इसलिए भगवान ने सबसे पहले केस पकड़ करके ही याद दिलाया। और भगवान ने राजा कंस का उद्धार कर दिया कि कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।